बहुत लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। तो आइए जानते हैं। जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपके लिए हम नई वीडियो लाते रहे। ये उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली अस्त्र पाकर अहंकारी रावण और भी अहंकार से भर गया। वह पृथ्वी पर घूमता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। उसने वहां एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग गया और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मैं वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, पर मेरे पिता की इच्छा थी कि सभी देवताओं के स्वामी श्री विष्णु जी ही मेरे पति बने। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने रावण को श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में कहा गया है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल में उत्पन्न हुई, जिसकी पूरी काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी फिर से रावण ने उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वो अपने महल में जा पहुंचा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनी थी।